sat here and be a patient hearing, because जैसा भी मैं कहूँ आप सुनेंगे। अगर आपके मन में कोई भी तरह प्रश्न आएंगे तो जरूर आप उनका सवाल करेंगे, उसका जवाब यथासंभव देने की कोशिश मैं करूँगा, या मेरे महासचिव करेंगे या मेरे उपाध्यक्ष करेंगे। सबसे पहले मैंने एक आपको वीडियो वो डाला था अपना, एक लघु परिचय। आपको जानना चाहिए कि आपके अध्यक्ष क्या थे, कहाँ से पढ़े, क्या उन्होंने किया, बिजनेस में क्या करते हैं। अभी मैंने एक लघु परिचय डाला था, शायद लोगों ने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा हो, तो मुझे लगता है संक्षेप में उसे बोल देना चाहिए, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि आपने जो अध्यक्ष चुना था कहीं आपको चूना तो नहीं लगा रहा था। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग शायद अदरवाइज भी सोचते हैं, लेकिन उसको क्लैरिटी तब आएगी जब आप उसको जानेंगे। मेरा नाम आपको पता ही है, गोविंद अग्रवाल। मैं अपना परिचय थोड़ा देना चाहूँगा, बाकी सारी बातें आगे कहूँगा मैं। कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर में प्राप्त की थी, नवोदित विद्यालय से। उसके बाद मैं CMS स्कूल में गया। CMS स्कूल के पास में बाद में मुझे तो पहले MBBS पढ़ने का शौक था, तो शायद मैं वहाँ पर कामयाबी न मिली या मेरा भाग्य नहीं था, तो मैं BSc बायोलॉजी से किया। और उसके बाद मुझे कुछ भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं MA इंग्लिश में मैंने नाम लिखाया, भागलपुर में लिखाया। और आप सबको पता होगा, जब आप कोई चेंज करते हैं, स्ट्रीम चेंज करते हैं, जैसे आप मैं साइंस से था तो मुझे को BA भी क्लियर करना पड़ा, क्योंकि मैं BSc भी किया और BA भी किया। उसके बाद मैंने MA की डिग्री ली। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पर मैंने IAS की कोचिंग किया। और उसमें रॉज का बेस्ट इंस्टीट्यूट होता था उस समय में, रॉज IAS बोल के। और कुछ दिन वो कंट्रोवर्सी में भी रहा, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वहाँ कुछ हादसा हो गया था उनके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ कुछ बच्चे मर गए थे। तो वो दौर भी देखा है। फिर वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ IAS इन दिल्ली, और वहाँ पर मैं कोचिंग किया। उसके बाद मैं भागलपुर आ गया, वहाँ पर जहाँ पर आके मैंने LLB की पढ़ाई की, विद फर्स्ट क्लास मैंने LLB की। मुझे लगता है कि पढ़ने का शौक था, इसलिए मैं पढ़ता चला गया। बाद में मैं 84 में बिजनेस चला। उसके बाद मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं मेरा क्या व्यापार है, हर आदमी इससे अवगत है करीब करीब। तो जैसे कहा, मैंने एक हेडलाइन लिखा था, शिक्षा से शिक्षा के शिखर तक, क्योंकि पैसे नहीं थे उसमें मेरे पास, और पैसे का कीमत भी बहुत ज्यादा थी, तो पैसे उधार लेके मैं दिल्ली में रहता था एक DDA के फ्लैट में। और मेरे साथ एक मेरा मित्र था, वो गुजराती, जो अभी रमन भाई पटेल का लड़का था, भोला पटेल, हम लोग साथ में रहते थे। मेरा मित्र था एक राजीव मिश्रा, वो अभी भी है, अच्छा पढ़े लिखे, शिक्षाविद में नाम आता है उसका। हम लोग साथ में रहते थे। ये मेरा एक छोटा सा पिछला इतिहास है शिक्षा के बारे में। अब चूंकि अब 6 साल का कार्यकाल, आपको पता होगा भागलपुर एक चेंबर ऑफ कॉमर्स हम लोगों ने बनाया था, और मेरे ख्याल से 2019 में बनाया था। उसमें लालू शर्मा थे, मैं था, रमन शाह थे, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने बनाया। तो फिर वो संस्था चला नहीं पाए हम लोग, फिर हमारा मर्जर हो गया बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन। सौभाग्य बस मुझे इसका अध्यक्ष बनाया गया 2019 में शायद। वो 6 साल का कार्यकाल, 3 साल के कार्यकाल होते हैं। 3 साल के बाद फिर मेरे को चुना गया, तो मैं फिर उसका जो पदभार मिला तो मैंने उसको पूरी जिम्मेवारी से निभाने का प्रयास किया, जो ये मार्च में खत्म होने वाला। अब इसमें कुछ बातें ऐसी है, क्योंकि 6 साल का जब कार्यकाल है या 3 साल का कार्यकाल है, ये खत्म होता है, तो औपचारिकताएं होती है कि इसका एक चुनाव होता है। और चुनाव में ऐसा हुआ कि भाई आपको किस तरह से अध्यक्ष अपना नया चुनना है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें सबको जानकारी होगी, मुझे लगता है जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, इसमें बहुत सी बातें व्हाट्सएप पे भी आई है, कुछ ऐसी बातें भी हैं आई है जो मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्था, मैंने जो भी 6 साल में काम किया है, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी संस्था क्या करती है, ऐसा भी लोगों ने कहा है।
यहाँ तक भी कहा है कि आपकी संस्था निकम्मी है और आपके संस्था के सदस्य भी निकम्मे हैं। इस शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो कि अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं, जो किसी भी हालत में, किसी भी रूप में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी माननीय सदस्य के बारे में नहीं करना चाहिए। मैंने बचपन में सुना था, निकम्मा किसको कहते हैं? जो कम कमाता है, जो नहीं कमाता है। बच्चों के बारे में बोला जाता था कि ये तो निकम्मा घर में पड़ा रहता है। हमारे माननीय सदस्य कौन से निकम्मे? कौन सा ऐसे सदस्य है जो बिजनेस नहीं करता, जो कमाता नहीं, इसको निकम्मा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन इस भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही दुखदायी है। फिर भी उसके भी कोई, अगर उनके पास भी कोई सवाल जवाब होंगे तो उसका भी जवाब देंगे कि किस तरह से हम लोग निकम्मे हैं या हमारी संस्था निकम्मी है, उसका भी जवाब हमको लगता है अगर कोई पूछा जाए तो मेरे पास जवाब है उसका। अभी एक और शब्द आया था, हम लोगों ने इसमें व्हाट्सएप पे लिखा था कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। नवनिर्वाचित तो जब आप उसको मनोनीत कर दिए और अनकंटेस्टेड कोई आदमी अगर हो जाता है तो उसको नवनिर्वाचित तो बोला ही जाएगा ना। अगर आप एमएलए के लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं करता, एक ही व्यक्ति अगर फाइल करेगा तो अनकंटेस्टेड एमएलए तो हो गया या एमपी हो गया, उसमें अब कोई दूसरी राय की जगह कहाँ होती है कि वो आदमी नवनिर्वाचित अध्यक्ष है या नहीं है? इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। क्यों लगाए गए? पिछले दिनों बहुत तरह की गंदगी आई, अभी माननीय सदस्य हमारे सामने बैठे हैं और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक चलता है। मैं बार बार कहता हूँ इसको कोई अदरवाइज न ले, क्योंकि ये फैक्ट है जो जानना चाहिए कि आगे आने वाला जो समय जिसके लिए भी रहेगा, तो मुझे लगता है जो गलतियां होंगी उसमें हम भी सुधारेंगे और बाकी लोगों को भी सुधारना चाहिए, सो डैट कि किसी को कोई हर्ट ना हो। कोई भी आदमी काम करता है तो अपने दिलो दिमाग से करता है, उसमें तन मन धन सारा देते हैं, तभी एक संस्था आगे बढ़ती है। और मैं बार बार कहता हूँ, संस्था एक रथ है और संस्था का सारथी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कभी। जिस दिन संस्था का सारथी स्वार्थी हो जाएगा उस दिन संस्था आगे नहीं चलेगी। हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं आता इस संस्था में, सारे मेंबर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम कार्यक्रम कर पाते हैं। हमारी संस्था में पैसा नहीं है, फंड नहीं है। हम अपना फंड देते हैं तो कोई कार्यक्रम करते हैं, अदरवाइज हम लोग कोई काम करते ही नहीं वैसा जिसमें कि हमें 10 जगह जाके कोई पैसा मांगना पड़े। अभी आज तक हम लोगों ने ऐसा किया नहीं है और ना आगे करने की कोई मंशा है कि हम पैसा मांग के कोई काम करें। जितना फंड हमारे पास होगा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कंपल्सन थोड़ी होता है कि आपको करना ही ये काम, ऐसा तो करना नहीं होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ ऐसे चले हैं मैसेजेस जो नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा एक संस्था जो पॉलिटिकल पिच हो गया है, अभी चुनाव के वक्त भी काफ़ी गंदगी आई जो नहीं आना चाहिए। कुछ से कुछ लिखा गया, इवन मेरे बारे में भी लिखा गया, मेरे को भी ड्रैग किया गया उसमें। कहते हैं आप तो शेरो शायरी से संस्था चलाते हैं, तो अभी तक तो चलाया है मैंने, कहाँ कोई दिक्कत आई? और शायरी किसको कहा था मेरे को कोई बता दे। अच्छे शब्दों का संगठन को अगर आप अच्छे तरह से प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड शायरी। शायरी क्या होती है? अच्छे शब्दों को हम अच्छे से कह देते हैं तो वही शायरी होती है। तो अलग से थोड़ी कोई शब्द उसके लिए बॉरो करना पड़ता है मेरे को। मेरे पास शब्द है, श्रद्धांजलि है, तो मैं किसी की भी श्रद्धांजलि दे दूंगा, मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। अध्यक्ष पे आप डायरेक्ट टारगेट अध्यक्ष को कर लेते हैं, जहां अध्यक्ष उस लड़ाई में है ही नहीं, तो उसके बाद भी अध्यक्ष को ड्रैग किया जाता है उसमें, तो नहीं होना चाहिए, गलत है। फिर भी लोगों ने किया, ठीक है, उसको बात को खत्म कर दिया गया किसी तरह से कि जो नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने किया था। और एक बहुत अच्छी बात कही जाती है ना, आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। बोलते हैं व्हाट टू स्पीक इज अ नॉलेज, व्हेन टू स्पीक इज द इंटेलिजेंस। नॉलेज तो हर आदमी रखता है, क्या बात कब कहनी ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते तो सब कुछ है, कहीं भी थोड़ी कह देंगे हम। व्हेन टू स्पीक इज द इंटेलिजेंस, यू आर नॉलेजेबल बट नॉट इंटेलिजेंट। अगर होता तो हर आदमी आगे बढ़ जाता है। लड़ाइयाँ क्यों होती है? वर्ड से। वर्ड इज मोस्ट पावरफुल, शायद पैसे से भी ज्यादा पावरफुल वर्ड है। आप ऐसी बात किसी को बोल दीजिए, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। अच्छी बात बोलिए, आपसे प्रेम हो जाएगा। तो वर्ड का तो ख्याल हर आदमी को रखना चाहिए।
हमने अभी एक बात भी कही थी ना कि आपके लहजे बता देते हैं कि आपकी परवरिश हुई है या आप पाले गए। आपके लहजे से तो सारा खेल ही होता है, अल्फाजों से तो खेल ही होता है। और अगर मेरे को 10 आदमी प्यार करते हैं तो मेरे अल्फाज से करते हैं, मेरे पैसे से नहीं करते। पैसा तो मेरा बैंक में पड़ा होता है ना, वो थोड़ी मेरे साथ चलता है। आपका व्यवहार, आपका प्यार, आपका व्यक्तित्व आपके साथ चलता है। तो इसलिए उस पर हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। आगे नई अपनी कमेटी बनेगी, उन लोगों का रिस्पेक्ट होना चाहिए जो भी उस पोस्ट पे बैठे। नथिंग इज परमानेंट, द चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। चेंज तो होना ही है, इसके लिए डरते क्यों? डरना नहीं चाहिए। आज मैं हूँ, कल दूसरा आदमी बैठेगा, तीसरा बैठेगा, संस्था वही की वही रहेगी, देश वही रहता है, लोग बदलते हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो कि किसी को कोई हर्ट करे, किसी की भावनाओं को कोई कुचल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी भावना में व्यक्त कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य, लेकिन मेरी एक प्योर अपनी भावना है। और इसमें अगर आप इसमें रूबरू रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोगों ने एक जनरल सेक्रेटरी हम लोगों ने चुना है, तो वो नया लड़का हमारा है अमृत। इसके बारे में क्वेश्चंस आने लगे कि भाई नया लड़का, जवान लड़का क्यों आएगा जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ये भी बड़ी गलत बात है। आप तो युवा भी खोजते हैं, उसके बाद उसको आप अपोज भी करते हैं, उसका भरपूर का अपोज करते हैं कि भाई नया लड़का है, क्यों इसको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो उनसे पूछना चाहूंगा, भागलपुर का डीएम 22 साल में होके आ जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या? पढ़ के आया ना, यूपीएससी करके आया है, आप उसको रिजेक्ट कैसे करते हैं? आउटराइट रिजेक्ट दैट। नहीं होता है ऐसा भाई, कैसे करते, कैसे बोल देते हैं लोग कि नया लड़का है। तो मैं उनको 2 लाइन में समझाना चाहता हूं कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई जवान लोग ही जाएंगे ना आपको। अभी तो हम बोलते हैं युवा है, युवा है, और युवा को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप चाहते हैं मैं ही रहूं वहां हर कुर्सी पे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा आएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस तरह की बातें जो होती है वो गलत है। बिना चीनी और अभी इस जो हमारा ये मीटिंग हो रहा है, इसमें कोई हम अपने काम का ब्यौरा नहीं देंगे, इसलिए अभी नहीं देना है हम लोगों को, क्योंकि अभी 2 महीने का टर्म बाकी है। मार्च में ये टर्म खत्म हो रहा है और मार्च के बाद जो भी काम हुआ होगा इसमें सारे ब्यौरों को दे दिया जाएगा। आज क्योंकि ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जो नई टीम हमारी बनी है उस टीम का वो विधिवत अनाउंसमेंट हमारे जो आने वाले अध्यक्ष हैं आलोक अग्रवाल जी करेंगे। तो उनको मैं अभी इनवाइट करूंगा, तो वो आके जितनी भी अपनी टीम उन्होंने बनाया है वो अभी टीम का अनाउंसमेंट कर देंगे। उसके बाद वो 1 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे और हम लोग इनके साथ हमेशा रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आने वाली टीम को भरपूर बधाई देता हूं और इनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि आपका हर आगाज अंजाम तक पहुंचे, आपका हर आगाज अंजाम तक पहुंचे, आपका हर प्रयास पहचान तक पहुंचे। प्रभु की कृपा इस कदर बरसे आप पर, आपका हर कदम मुकाम तक पहुंचे। ये हम सभी की शुभकामनाएं इनके साथ रहेगी। जब कभी हम लोग ऐसा है पोस्ट कोई छोड़ता है लेकिन वो जगह नहीं छोड़ता है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, कल इधर बैठ जाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करने वाले को कोई जगह की जरूरत नहीं होती है। बोलते आप पहचाने जाते हैं आपके किरदार से, अपने कपड़ों से नहीं। आप कितनी भी महंगी गाड़ी में चल जाइए, आपके जिंदगी का सफर आसान नहीं हो सकते। अगर कर्म अच्छा करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग देखते हैं महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगी घड़ियों से आपका वक्त बदलता नहीं है। ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। कुछ लोग आवरण पे विश्वास करते हैं, आचरण पे नहीं करते। आवरण से क्या होता है, मैं भी पहन लूंगा अभी अच्छे कपड़े, उससे मैं अच्छा थोड़ी हो जाऊंगा। जब तक आपका कैरेक्टर, आपका किरदार अच्छा नहीं होगा तब तक आपको शहर नहीं पहचानेगा।
जो भी थोड़ी बहुत ख्याति पाई है मैंने पहले भी कहा है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे, मैंने एक जो भी यहाँ कहा हो ना, मैंने एक शीर्षक बनाया था इसको, पद यात्रा से पद तक का सफर, सोहबत से शोहरत तक का सफर। सोहबत एक उर्दू वर्ड है, उसका मतलब होता है आप किसके साथ रहते हैं, साथ। सोहबत से शोहरत तक का सफर। और अगर आपकी तरबियत अच्छी होती है, तरबियत एक उर्दू वर्ड है जिससे होता है संस्कार, आपकी अगर तरबियत अच्छी होगी तभी आपकी तबीयत अच्छी होगी। मेरा मानना अपना यही है, अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप कितना ही कुछ कर लो, आपको दिख जाएगा, आपके चेहरे पे चेहरे आपका बता देगा कि आप में कहाँ के दिक्कतें हैं। इसलिए मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज है, इसको हो सकता है कोई किसी को अच्छा लगे न लगे, मुझे लगता है कि इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उनको मुबारक है जिनको छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। अब मैंने अपना सफर खुद तय किया यहाँ तक। मुझे सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और सारे उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी अदा करता हूँ कि भाई ये टीम जितनी बढ़िया है। भागलपुर में मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आज भी एक निमंत्रण आया है। सबसे बड़ा काम जो एक हुआ है, जो मुझे लगता है हमारी टीम ने किया 6 साल के दरमियान, आपको रिकॉग्निशन मिला है शहर में। पहले ईस्टर्न बिहार को कोई जानता नहीं था, मैं भी शहर का रहने वाला हूँ, और आज हर संस्था आपको खोजती है, आपके प्रशासन के लोग भी आपको खोजते हैं। और अभी भी एक आज ही निमंत्रण सुबह दे के गया है, कल एक उनका अभिनंदन है। हमारे माननीय मंत्री जो है खगड़ी, हाँ उस पार के हैं वो, उनका कल यहाँ पर है द्वारकापुरी में, हाँ शरावगी जी का, तो उसके लिए भी निमंत्रण आया। तो निमंत्रण क्यों आ रहा है? आपका रिकॉग्निशन हो गया ना, आपको जानने लगी संस्था, तो इसमें हर व्यक्ति का उसमें योगदान है, सिर्फ अध्यक्ष का नहीं होता है। अध्यक्ष तो लीड करता है, लेकिन जो काम करता है ना, वो लीडर, एक लीडर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लीडर के पीछे काम तो सारी सेना ही करती है ना। लीडर सेनापति थोड़ी लड़ता है जाके, लड़ती तो सेना है उसकी। अगर सेना अच्छी होगी तो आप जीतेंगे लड़ाई, नहीं तो हार जाएंगे। आप चाहे कितने बढ़िया आपके पास आर्म्स हो, अगर सेना अच्छी नहीं होगी तो आप जरूर से जरूर उसको हारना ही है, आपको निश्चित है, सुनिश्चित आपकी मौत है वहाँ पर। तो हमारी टीम अच्छी है, अच्छी रही है। 6 साल मैंने अपना कार्यकाल उस पर संभाला है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आलोक जी, और मैं ये कह सकता हूँ कि आलोक जी में अपना एक जो उनका छवि है, उनका जो एक अपना सोचने का तरीका है, काम करने का जज्बा है, शायद मेरे से कहीं ज़्यादा है। और उनके पिताजी ने इस संस्था का शायद मेरे को स्थापना की थी 1981 में, इस संस्था का स्थापना हुआ था। और ठीक है, बीच में मतलब हाई न लोज तो आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में भी आते हैं। हमारी जो एसोसिएशन है उसमें भी पिछले समय में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आज शहर इसको जानता है। कि हमारे लिए फख्र की बात है, सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए फख्र की बात है कि हमारी संस्था को रिकॉग्निशन मिला है, और वो रिकॉग्निशन आपके काम से मिला है, चाहे जो भी काम किया हुआ आपने उसके बहुत ज़्यादा। अभी हम लोगों ने एक बियाडा में एक कार्यक्रम किया था टाटा पावर का, सोलर पावर का। बड़ा दुख होता है, हो सकता है किसी को बुरा लगे। और हमारी संस्था में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि व्हाट्सएप पे 500 आदमी आ जाएंगे, और फ़ोन करने के बाद भी 15 आदमी नहीं आते हैं। इसके बाद जो आदमी संयोजक होते हैं या उससे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, प्रोग्राम खत्म होने के 15 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो हर काम अध्यक्ष करेगा क्या आपका? बाकी लोग क्या करेंगे? आप अध्यक्ष से सारी उम्मीदें करते हैं, उसके बाद उनको बैक बाइटिंग भी करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिकायतें बहुत है, बोलता शिकायतें तो इतनी कि पूरी किताब भर दूँ। सब्र इतना है कि एक वक्त एक शब्द भी न कहूँ, लेकिन शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। इतनी शिकायतें हैं कि किताब भर जाए सही में, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा मैंने, अपनी भावनाओं को शब्दों से कहा है। और इसमें बहुत बढ़िया बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कारीगर हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल से जाता हूँ।
मैं कारीगर हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल सजाता हूँ, किसी को बेकार तो किसी को लाजवाब नजर आता हूँ। ये अपना अपना सोचने का तरीका है। आप जिस तरह से देखेंगे उस तरह से आपको नजर आएगा। चश्मे का रंग बदल लीजिए, शायद गोविंद जी अच्छे नजर आएंगे, और नहीं तो हो सकता है कि खराब भी नजर आए। तो आपका नजरिया है, और मैं नजर और नजरिया तो बदल नहीं सकता। ये अपना अपना सोचने का ढंग है।